कि वो पहलवान जो पोडियम पे चढ़ के देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, वो पहलवान जो पोडियम पे चढ़ के तिरंगे का मान सम्मान, तिरंगे की इज्जत बढ़ाते हैं, आज उन पहलवानों को सरकार की गलत नीतियों के कारण फुटपाथ पे सोने को और बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन जब 6 नामी गिरामी महिला पहलवान ये लिख के दे रही हैं कि ब्रजभूषण सिंह नाम के सांसद ने, जो बीजेपी का सांसद है, उसने उनका यौन शोषण किया, तो पुलिस FIR भी दर्ज नहीं कर रही है। 28 तारीख को फैसला होगा। 28 तारीख तक यदि सरकार, 28 तारीख तक का समय है सरकार का, उसके बाद समय है फिर हमारा। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले इन बेटियों को बीजेपी के दरिंदे रूपी, गुंडे रूपी सांसदों से बचाने की जरूरत है। उसके बाद ही बेटी बचेंगी, उसके बाद ही बेटी पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देश के नामी पहलवान दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रजभूषण शरण पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की है। और सोनीपत से किसानों का जत्था एक दिल्ली जंतर मंतर पर सोनीपत से रवाना हो रहा। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुमार हैं। आज किसानों का एक जत्था दिल्ली देश के नामी पहलवानों के समर्थन में रवाना हो रहा। किस तरह देखते हो पूरे इस एपिसोड को, जो पूरा मामला? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि वो पहलवान जो पोडियम पे चढ़ के देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, वो पहलवान जो पोडियम पे चढ़ के तिरंगे का मान सम्मान, तिरंगे की इज्जत बढ़ाते हैं, आज उन पहलवानों को सरकार की गलत नीतियों के कारण फुटपाथ पे सोने को और बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ तो हमारे सरकार ये कहती है कि हम चाइना से आगे निकलेंगे। आज चाइना ओलंपिक में सैकड़ों मेडल जीत के लाता है। अगर हमारे देश में पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार भाजपा के गुंडे रूपी सांसदों द्वारा किया जाएगा, तो फिर हम चाइना को ओलंपिक की मेडल टैली में कैसे उसको पछाड़ पाएंगे। यहाँ पे आज जो एक माहौल बनाया जा रहा है, आप देखिए, किसान आंदोलन से पहले भी, किसान आंदोलन के दौरान भी और आज किसान आंदोलन के बाद भी, यदि हम कोई भी धरना देते हैं, कोई भी प्रदर्शन करते हैं, तो तुरंत बिना देर लगाए हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। पर्चा दर्ज करने में कोई देर नहीं लगाती पुलिस और सरकार। लेकिन जब 6 नामी गिरामी महिला पहलवान ये लिख के दे रही हैं कि ब्रजभूषण सिंह नाम के सांसद ने, जो बीजेपी का सांसद है, उसने उनका यौन शोषण किया, तो पुलिस FIR भी दर्ज नहीं कर रही है। इसका मतलब दाल में काला है, दाल सारी ही काली है और सरकार सच्चाई पूरे देश के सामने आने नहीं देना चाहती है। अब पहलवान सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और हमें उम्मीद है, जिस तरीके से हालिया समय में CJI ने बहुत सख्त फैसले लिए हैं, हमें उम्मीद है पहलवानों को वहाँ से न्याय मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आज हम सिर्फ एक संगठन के व्यक्ति नहीं जा रहे हैं। हमारी 2 दिन पहले, जिस दिन पहलवानों ने धरना लगाया था, उस दिन सुबह पहलवानों से बात भी हुई थी और उसके बाद हमारे SKM गैर राजनीति के डलेवाल साहब हो गए, बलदेव सिरसा हो गए, हरियाणा के बहुत सारे साथी हो गए, सबसे हमारी चर्चा हुई, खापों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और ये कहा कि भाई 28 तारीख तक या तो सरकार पहलवानों की बातों को मान ले, अन्यथा 28 की शाम को ये मीटिंग करेंगे पूरे मोर्चे की और उसके बाद एक बड़ा फैसला लेके हजारों की संख्या में हरियाणा पंजाब के किसान जंतर मंतर पर पक्का डेरा डालने के लिए पहुंचेंगे। आज तो सिर्फ उस पूरे मोर्चे का हम संदेश लेके उनके प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चला था, क्या उस तरह से किसान जंतर मंतर पर डेरा डाल सकते हैं? देखिए, 28 तारीख को फैसला होगा। 28 तारीख तक यदि सरकार, 28 तारीख तक का समय है सरकार का, उसके बाद समय है फिर हमारा। फिर हम तय करेंगे हमें कैसे करना है। और ये लड़ाई, देखिए, हमारे समाज के अंदर महिलाओं का मान सम्मान सबसे ऊपर रखा जाता है। महिलाओं का मान सम्मान बचाने के लिए यदि कुर्बानी देने की भी नौबत आती है, तो हजारों सालों का हमारा इतिहास रहा है। हमारी कौम कभी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटती। और आज कुछ लोगों द्वारा जानबूझ के पहलवानों के इस प्रदर्शन को एक जाति विशेष का, क्षेत्र विशेष का रंग दिया जा रहा है। हम उनको ये बात कहना चाहते हैं कि जब बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जब ये जाके मेडल जीतते हैं, तो ये नहीं कहते कि फलाने परिवार के बेटे बेटियों ने मेडल जीत लिया, फलाने जिले के पहलवानों ने मेडल जीत लिया। ये नहीं कहते फलाने प्रदेश के पहलवानों ने मेडल जीत लिया। ये कहा जाता है कि भारत के बेटे बेटियों ने मेडल जीत लिया। और उसके बाद 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो आज वही बेटे बेटियां जब न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठे हैं, तो सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद से क्यों नहीं जाग रही? प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले इन बेटियों को बीजेपी के दरिंदे रूपी, गुंडे रूपी सांसदों से बचाने की जरूरत है। उसके बाद ही बेटी बचेंगी, उसके बाद ही बेटी पढ़ेंगी और फिर आगे बढ़ेंगे। अभिमन्यु जी, कमेटी में बबीता फोगाट मौजूद थी। उनसे जब रिपोर्ट बनकर तैयार हुई और रिपोर्ट पढ़ रही थी, उनसे रिपोर्ट छीनी गई है। उसमें एक अधिकारी ने उसके साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया। उसको किस तरह? देखिए, जो बबीता फोगाट ने बयान दिया कि भाई जब वो रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट उनसे छीन ली गई, हमारा तो ये कहना है खाली बयानों से काम नहीं चलेगा। यदि बबीता फोगाट के अंदर जमीर जिंदा है
तो उनको ये कहना चाहिए कि भाई ये सरकार जब महिला पहलवानों को न्याय दिलाने में समर्थ नहीं है तो ऐसी सरकार में वो नहीं रहेंगे और बबीता फोगाट अपना इस्तीफा देके पहलवानों के बीच पे सड़क पे आके बैठे। जब बात बनेगी, खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। देखिए सारे समाज के ये बुजुर्ग आए हुए हैं, ये खाप प्रतिनिधि आए हुए हैं, राजनीतिक फील्ड में रहे हुए लोग भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये आज एक जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है और सरकार जितनी देरी करेगी, सरकार जितना लेट करेगी, सरकार के लिए पूरा मामला उतना ही भारी पड़ता जाएगा। देखिए हमारे साथ शुरुआत आपके प्रधान भी मौजूद हैं। किस तरह देखते हो जिस तरह देश के नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय मांग रहे हैं, उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी, एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये है, जिस बच्चों ने देश का मान सम्मान इतने ऊपर लेके गए और उन्हीं बच्चों को आज रोड पर बैठ कर रोना पड़ रहा है। सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही। सरकार जब उनको फोटो खिंचवाना था सरकार को, जब तो उनको तो बहुत टाइम था, इवन उनकी शुद्ध भी नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस की बात, दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? सेंटर के अंडर है, ना कि स्टेट के अंडर है। और रिपोर्ट तो तब तक कराओ ना जब उनकी चलती हो। उनको किसी ने बोल लिया हो भाई तुम रिपोर्ट दर्ज करो, ऐसे से होगा। सबसे पहले इतने ब्रजभूषण का इस्तीफा लेना चाहिए था। इस्तीफा लेकर जब इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इंक्वायरी में भी सारे भाजपा वाले हैं, बीजेपी वाले सारे हैं। जैसे कि अपना जितने भी देखेंगे पता लगा। अभी बबीता खापों का क्या स्टैंड रहने वाला है इसमें? खापो स्टैंड ये है, पहले बात तो खापा भी विचार कर रही हैं, खाप जा रही हैं, समर्थन करके आ रही हैं, देख रहे हैं कि वो क्या रहा है। सरकार या तो इस बात को मान ले, नहीं तो सरकारों का ये स्टैंड रहेगा। जैसे ही बॉर्डरों पर वो धरना दिया था खापों की तरफ से सारा, अभी सभी खाप इकट्ठी होकर हरियाणा, पंजाब, अपना यूपी तक की, राजस्थान की सभी बच्चों के साथ खड़ी होंगी। उसमें एक पंचायत होगी हमारी, बहुत जल्दी से होने वाली है। जैसे होगी मीडिया को बता दिया जाएगा। हमारे साथ पदम सिंह दहिया कांग्रेसी नेता भी हैं। पदम सिंह जी, किस तरह देख रहे हो पूरे मामले को? देश के नामी खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान भी हैं जिन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप ब्रजभूषण शरण पर लगाए हैं और उसको लेकर दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट भी दी है। दिल्ली पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सहारा पहलवानों ने लिया। देखिए हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट से इन पहलवानों को न्याय मिलेगा, परंतु सरकार जो 8.5 साल से 9 साल से ये ढंढोरा पीट रही है कि हम पहलवानों को सम्मान दे रहे हैं, पहलवानों के लिए खेल नीति बना रहे हैं, ये उनकी केवल झूठी घोषणाएं हैं। आज जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जिन्होंने खेल के मैदान में होना चाहिए था, आज वह धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। इसलिए हम इस सरकार की भ्रष्ट निंदा करते हैं। और आज जिस प्रकार जो समर्थन सभी खापों इस का, तरह से आप लोग दिल्ली कूच कर रहे हो, क्या पहलवानों को न्याय दिलाकर ही वापस लौटोगे? हाँ बिल्कुल, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनको पूरा समर्थन देंगे तन मन धन से। और जो भी वो हमारे को कहेंगे हम उसको पूरा करने के लिए पूरे तत्पर हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ही प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या मानते नहीं हो कि पहलवान को अखाड़े में मेहनत करनी चाहिए थी? देश के जंतर मंतर पर रात बिता रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। हमारे को बहुत खुशी होती है जब हमारे पहलवान मेडल लेकर आते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज हमारे को बहुत इस सरकार के खिलाफ हम घोर निंदा करते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो हमारे आज जो धरने पर बैठे हैं और आज पूरी खाप पूरे छत्तीस बरादरी के लोगों का जो समर्थन पहलवानों को मिला है, तो आज हम भी उनको पूरा समर्थन देकर उनको विश्वास दिलाएंगे कि हम आपको न्याय दिला कर हटेंगे। देखिए सोनीपत से किसानों का जत्था एक बार फिर दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना हो रहा और किसानों का कहना कि 28 तारीख को एक बड़ी कॉल दी गई है जिसमें देश के किसान नेता पहुंचेंगे सभी संगठनों के, और उसमें एक बड़ी बात तय की जाएगी, बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी कि जो पहलवान हैं उनको किस तरह न्याय दिला जाए और दिल्ली जंतर मंतर पर किसान नेता कूच कर सकते हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।